हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल में हमने देखा था शोयान के साथ उसके सारे अलायंस के मेंबर एंशिएंट गॉड केव के अंदर एंटर कर जाते हैं और उससे पहले उस एंशिएंट गॉड केव के अंदर एंटर कर जाते हैं हान क्लान के बंदे। फिर सारे बंदे उस एंशिएंट केव के अंदर एंटर करने के बाद देखते हैं कि स्पेस में एक जमीन का टुकड़ा फ्लोट कर रहा है और वही होता है एंशिएंट गॉड मेंशन। फिर कुछ टाइम के बाद वो सब लोग उसके सामने प्रेजेंट हुआ स्क्वायर के ऊपर लैंड करते हैं और उस स्क्वायर के दोनों साइड में 10,000 फीट लंबे लंबे खंबे बने हुए होते हैं। और जैसे जैसे सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, शोयान नोटिस करता है कि इन खंभों के ऊपर हेवनली फ्लेम जल रहे हैं, लेकिन वो हेवनली फ्लेम के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती। अब जैसे जैसे सब आगे बढ़ते हैं, हेवनली फ्लेम की रैंकिंग बढ़ती जाती है और लास्ट में प्रेजेंट हुए दो खंभों के ऊपर हेवनली फ्लेम गैप था और ये दोनों होते हैं नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है कि लिटिली का एक्सप्रेशन कुछ खोया खोया सा हो गया है और सेम एक्सप्रेशन नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम का भी था। लेकिन ये सारी चीजों को ज़ूकुन, गुइवान और हांटी आंटी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो बस देखते हैं सबके आगे प्रेजेंट हुआ वो डिटायर एम्ब्रेनिक पिल को। अब सब अपने सामने देखते हैं एक रंग बिरंगे बालों वाले इंसान को और इसको देख के सब समझ जाते हैं यही है ताओशी एंशिएंट गॉड। इसी टाइम पर नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम कहता है ये ताओशी एंशिएंट गॉड नहीं है, बल्कि ये है डिटायर की एम्ब्रेनिक पिल। अब ये बात को सुनने के बाद हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है, लेकिन कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इधर हांटी आंटी फटाक से हमला करता है उस डिटायर की मेडिसिनल पिल के ऊपर और यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अभी इस अटैक को देखकर डिटायर के पिल के फेस में एक अजीब सा स्माइल सरफास होता है और वो कहता है इनसिग्निफिकेंट। अब अगले पल में उसने अपनी एक ही उंगली को हल्के से आगे की तरफ पुश कर देता है। अब वो मॉन्स्टरस एनर्जी टाइड, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है, वो अभी दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं। अब आंटी आंटी को इस तरीके से हमला करते हुए देख जुकुन कहते हैं इस डिटायर की एम्ब्रोनिक पिल के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, तो सबसे पहले हमें इसको कैप्चर करना होगा, इससे पहले कि ये आंटी आंटी के हाथ में लग जाए। ये सुनकर गुइवान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए पीछे मुड़कर शोयान के ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहते हैं ठीक है, तब तक तुम सबको हान क्लान के लोगों से सावधान रहना होगा। नेक्स्ट इंस्टेंट में दोनों ही गैप हो जाते हैं। अब इंस्टेंट ही इस जगह की एनर्जी और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती है और कई सारे भयानक अटैक, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, वो डिटायर की एम्ब्रेनिक पिल के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब इधर हांटी आंटी नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम, ज़ूकुन और गुइवान के हमले को सामना करते हुए वो डिटायर की एम्ब्रेनिक पिल बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, बल्कि उसके हाथों से एक फ्राइटनिंग रिपल रिलीज होने लगता है। फिर चारों तरफ एक्सपर्ट्स का अटैक इंस्टेंट ही बिखर जाते हैं और भले ही किसी को भी चोट ना पहुंची हो, लेकिन ये अटैक की वजह से डिटायर की एम्ब्रोनिक पिल भी मूव नहीं कर पाता। अब दाओशेंग के 9 स्टार के एक्सपर्ट चार मिल के भी जैसे डिटायर के एम्ब्रोनिक पिल को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं। ये देखकर शोयान भी ठंडी सांसें भरता है। अब वो सोचता है आखिर ये डिटायर की एम्ब्रोनिक पिल कितना टेरिफाइंग हो सकता है, और अगर इसका पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग है तो फिर जो रियल डिटायर की पिल होगी उसके पावर लेवल कहाँ तक पहुँच गए होंगे। और लगता है उस लेवल के डिटायर पिल का सामना शायद कोई इलाइट दाऊदी ही कर सकता है। अब इसी टाइम पर शोयान जैसे ही देखता है हान क्लान के बाकी के एक्सपर्ट्स शोयान के टोली के सामने परेशानी खड़ी करने के लिए रेडी हो रहे हैं। शोयान भी अपने हाथों को वेव करते हुए यानजिन और बाकी के एक्सपर्ट्स को इशारा दे देता है हान क्लान के बंदूक को रोकने के लिए। फिर अपने रास्ते को इस तरीके से रोकते हुए देख हान क्लान के बंदूक के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो जाता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी हमला नहीं करते। दरअसल साफ तौर पे वो सब वो बैटल की एंड होने का वेट कर रहे होते हैं, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इन सबको पता होता है कि सबसे जरूरी यही बैटल है और वो डिटायर की एम्ब्रेनिक पिल जिस भी पार्टी के हाथ में लगता है ये पूरा बैटल उसके फेवर में आ जाएगा। अब सीन चेंज होकर आता है वो पांचों फिगर्स के ऊपर जिनकी स्ट्रेंथ दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। अब वो बूम बूम आवाजों के साथ एक
दूसरे से लगातार टकरा रहे होते हैं और उन एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से देखने वालों के दिल एकदम गले तक आ जाया करते थे। लेकिन अच्छी बात है कि ये रियलम बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से इस स्पेस को कुछ ज्यादा खास नुकसान नहीं होता। अब शोयान अपने सर को उठाता है और उसकी आंखें आसमान की बैटल को देखने लगता है। अब शोयान ये बैटल को देखकर ना चाहते हुए भी अपने हाथों को क्लेंच कर देता है। अब शोयान सोचने लगता है कि अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ एक सर दर्द नहीं है कि कहीं वो हान क्लान ये डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को स्मैश ना कर ले, बल्कि हमारा दूसरा सर दर्द ये है कि जुकुन और गुयुवान ये एम्ब्रियोनिक पिल के साथ लड़ते लड़ते गंदे तरीके से इंजर्ड ना हो जाए, नहीं तो हमारी अलायंस का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब दोबारा से क्योटिक बैटल ग्राउंड को देखकर शोयान की आंखें फ्लिकर होने लगता है और यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान ने एम्ब्रियोनिक डी टायर की पिल की मेडिसिनल पिल को अंडर एस्टिमेट किया है, जिसकी वजह से अब जुकुन को भी ऐसा लगता है कि अगर वो और गुयुवान कोऑपरेट करते हैं तो वो इसके ऊपर जल्दी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही होता है और इधर क्योंकि दूसरी तरफ हांटी आंटी और नाइट डिवोरिंग फ्लेम फाइट कर रहे होते हैं, वो भी कभी कभी क्रिटिकल मोमेंट्स में एक दूसरे के बीच में आ जाया करते हैं और तो और इस वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा क्योटिक हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो यही कि भले ही जुकुन और गुयुवान दोनों मिलकर इस डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को हरा नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन इसी अपॉर्चुनिटी आंटी आंटी और नाइट डिवोरिंग फ्लेम को भी नहीं मिल रहा होता है। अब इसी टाइम पर नाइट डिवोरिंग फ्लेम जो कि धीरे धीरे कमजोर होने की साइन को शो करने लग रहा होता है, इस टाइम का फायदा उठाकर गुयुवान और जुकुन कई बार उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और अगर अभी के लिए हांटी आंटी उसका लगातार हेल्प नहीं कर रहा होता तो फिर नाइट डिवोरिंग फ्लेम अब तक घायल हो चुका होता। अब इस आसमान में हो रहे बैटल को देखकर यानचिन बाहें सिकुड़ कर कहते हैं हमें इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ये सुनकर शोयान भी कहता है अभी का बैटल उस लेवल पर जा चुका है कि अगर हम जबरदस्ती बीच में इंटरवेन करते हैं तो हमें फालतू में घायल होना पड़ेगा। ये सुनकर यानचिन भी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं हाँ अभी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अब सीन चेंज होकर आता है डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल के ऊपर, जिसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कूल होता है और अब जैसे ही वो अपने हाथों को घुमाता है इसमें से एक पिल फ्रेगमेंट फैलने लगता है। अब जैसे ही वो मिस्टीरियस पिल फ्रेगमेंट शोयान के नाक में जाता है वो इंस्टेंट ही सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान चिल्लाकर कहता है इस पिल फ्रेगमेंट को इनहेल मत करो, क्योंकि जब शोयान इस पिल फ्रेगमेंट को स्मेल किया था उसके ऐसा लगता है जैसे उसके दाव की चल रहा हो। अब शोयान की चिल्लाने की आवाज को सुनकर सब लोग अपने सांस रोक लेते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है ये पिल फ्रेगमेंट उनको टारगेट नहीं कर रहा है। इस वजह से उनके बॉडी का वो डाउकी जो कि कुछ टाइम के लिए वायलेंट हो गई थी वो अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब सीन दोबारा से आसमान में शिफ्ट होता है और वो डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल अपने मुंह को खोलते हुए कहता है डी पिल पाम। उसके बाद उसका बॉडी हवा में ऊपर उठ जाता है, फिर इंस्टेंट ही उसकी हथेली नीचे प्रेजेंट हुए चारों लोगों की तरफ रेस हो जाता है। अब अगले ही पल में एक इंसान के सर के बड़ा जितना लाइट का क्लस्टर अपेयर होता है और इस टाइम पर ऐसा लगता है जिससे आसपास की नेचुरल एनर्जी एकदम से चलने लगा हो। अब एक ही पल में चारों तरफ की साफ हवा पूरी फ्लेम से ढक जाता है। अब ये जगह कोई भट्टी की तरह होने लगता है और इधर डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल का सामना करते हुए गुयुवान और बाकी के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो अब वो काफी स्पीडली अपने बॉडी की डाउकी को डिफेंस में ला लेते हैं और अभी के लिए डी टायर के एम्ब्रियोनिक पिल के चेहरे पे और भी डेंस एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अचानक से हम इसके दोनों हाथों को आगे प्रेस होते हुए देख पाते हैं। अब हमें इमीडिएटली दिखाया जाता है आसमान के वो फ्लेम सीटी बजाते हुए शॉकिंग स्पीड से जाने लगते हैं और बस कम टाइम के अंदर वो आसमान को ढकने वाली एंडलेस फ्लेम एक्चुअल में उस लाइट क्लस्टर के अंदर एंटर कर चुकी होती है जो कि डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल के हाथ में होता है। अब वो डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल कहता है एक्सटरमिनेट। अब जैसे ही डी टायर पिल का हाथ नीचे की तरफ स्मैश होता है चारों तरफ एक अंधेरा सा फैल जाता है और बस इसी टाइम पर वो लाइट क्लस्टर जो डी टायर के एम्ब्रियोनिक पिल के हाथों में होता है वही एक्सटरमिनेशन लाइट को ओमिट कर रहा होता है और ये लाइट का क्लस्टर एकदम से झंझना जाता है। अभी अगली पल में गायब होके सीधे के सीधे गुयुवान के टोले के ऊपर अपीयर हो जाता है और इस टेरिफाइंग अटैक में गुयुवान और बाकी के तीनों लोग एक भयानक से डेंजर को सेंस करते हैं।
और इन चारों की वास्ट और माइटी ड्यू की आगे सामने एक बहुत ही मजबूत डिफेंसिव बैरियर को बना लेता है। और इस चारों इंडिविजुअल ने अपनी टाउकी से एक बैरियर को बस बनाया ही होता है। अचानक से एक बैंग बैंग आवाज के साथ वो लाइट क्लस्टर बैरियर के साथ जाकर टकरा जाता है। फिर एक दिल दहला देने वाला साउंड अपीयर होता है और एक एक्सटर्मिनेशन रिपल बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। फिर वो चारों फिगर काफी बुरे तरीके से सीधे जमीन से जाकर टकरा जाते हैं। फिर जमीन पर टकराने के बाद फिर भी वो नहीं रुकते। फिर नीचे का जमीन 100,000 फीट बड़ी गली को बना लेता है, लेकिन फिर भी वो चारों जन बिल्कुल भी नहीं रुकते। और इस सीन को देखकर बाकी के चेहरों के ऊपर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि किसी ने भी कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक एम्ब्रियोनिक डी टायर की पिल 4 9 स्टार ताओशेंग के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर सकता है। और भले ही चारों लोग साथ में काम ना कर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली ये दुनिया के पीक एक्सपर्ट्स हैं। और अनएक्सपेक्टेड बात है कि साथ काम करने के बाद ये टी टायर की पिल ने इन सब का ऐसा हाल कर दिया होता है। अब वो टी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल आसमान में फ्लोट होता है और उसकी वो आइसिकल डाके देखती है नीचे के 4 गलियों को, जिनको की बड़ी बड़ी खाइया कहना ज्यादा सही होगा। और ये 4 खाइयों में से 4 मिजरेबल फिगर आसमान के ऊपर उठते हैं। अब ये दोनों पार्टीज में बंट के एक दूसरे के आंखों में दिखते हैं। फिर एम्ब्रियोनिक टी टायर का पिल इन चारों को रेडिकल भरी नजरों में देखने लगता है। अब वो कहता है, अगर तुम मुझे रिफाइन करना चाहते हो तो फिर उसके लिए भी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है। लेकिन इस एम्ब्रियोनिक टी टायर के पिल के मुंह से ये आवाज जस्ट बाहर ही आई होती है। इसी टाइम पर नाइट रिवार्डिंग फिल्म हंसकर कहता है क्या तुम थोड़ा ज्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो रहे हो? अब नाइट डिवाउरिंग फ्लेम हांटी आंटी को कहता है, वो ताओशेन सेंट कॉर्चर को मुझे दो। ये सुनकर हांटी आंटी पूरे तरीके से सरप्राइज होने के बावजूद भी वो फटाक से ताओशेन सेंट कॉर्चर को नाइट डिवाउरिंग फ्लेम को हैंड ओवर कर देता है। फिर नाइट डिवाउरिंग फ्लेम ग्रैब करता है वो ताओशेन सेंट चेयर को। उसके बाद इंस्टेंट ही वो अपने मुंह से कुछ खून को रिलीज करते हुए अपने ब्लैक कलर के फ्लेम को बाहर निकालता है। अब जैसे ही ये खून और ब्लैक ऑरा एंशिएंट चेयर पर टपकता है, नाइट डिवाउरिंग फ्लेम फटाक से अजीब अजीब हैंड साइन को फॉर्म करने लगता है। अब नाइट डिवाउरिंग फ्लेम की इस एक्शन को देखकर शोयान पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन ये हैंड साइन शोयान को काफी ज्यादा फैमिलियर लगता है। तो कुछ टाइम तक सोचने के बाद शोयान अचानक से अपने सर को उठाकर वो ह्यूज स्टैचू की तरफ देखने लगता है, और जिसका आकार 100,000 फुट का ऊपर का था। अब जैसे ही नाइट डिवाउरिंग फ्लेम हैंड साइन को फॉर्म कर रहा था, वैसे ही वो हैंडशिल स्टैचू को बना रहा होता है। और जैसे जैसे वो हैंड साइन का नंबर आगे बढ़ता जाता है, उसके सामने के ताओशी एंशिएंट कॉर्चर में से एक हमिंग का साउंड बाहर आता है। फिर काफी जल्दी उसमें से एक सफेद लाइट रिलीज होने लगता है। अब वो एंशिएंट जेड हल्के से वाइब्रेट होने के बाद एक बहुत ही शानदार लाइट क्लस्टर में बदल जाता है, और इस लाइट क्लस्टर में बहुत ज्यादा कलर होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर एक फ्लेम डांस कर रहा हो। और इसी चीज की वजह से इसका अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगने लगता है। अब जैसे ही ये लाइट रिंग फॉर्म होता है, उस डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल का फेस का एक्सप्रेशन जो अभी तक आइसी कोल्ड था, वो अचानक से बदल जाता है। अब वो पेनी पेनी आवाज में चीखते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रिल रिंग, आखिर तुम ताओशी एंशिएंट गॉड की ट्रांसफरिंग पिल डिवाउरिंग स्किल को कैसे जानते हो? ये सुनकर नाइट डिवाउरिंग फ्लेम हंसने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फिर उसके हाथों से एक ब्राइट रिंग सूट होता है। अब बहुत ही कम टाइम के अंदर ये रिंग सीधे के सीधे डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल के सर के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। फिर एक गोलाकार का रोशनी नीचे की तरफ आके डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल को कवर कर लेता है। फिर ये अलग अलग फ्लेम के क्लस्टर जैसे ही डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल के बॉडी में चिपकने लगता है, उसमें से व्हाइट कलर का फॉग रिलीज होने लगता है, और उसकी तेजी तेजी से चीखने की आवाज सबके कानों में जाता है। और अभी के लिए वो नाइट डिवाउरिंग फ्लेम भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि साफ तौर पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ट्रांसफरिंग पिल स्किल इस डी टायर की मेडिसिनल पिल के ऊपर इतना इजीली कंट्रोल हासिल कर पाएगा। और अभी के लिए इस पिल के बॉडी के ऊपर भी वो फ्लेम बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं, और वो पिल का फिगर भी छोटा होने लगा था। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये काफी जल्दी एक एक्चुअल मेडिसिनल पिल के फॉर्म को ले लेगा। अब ये डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल, जो कि अभी तक इन चारों की बैंड बजा रही होती है,
अब उसे इस तरीके से अचानक से स्ट्रगल करते हुए देख सबके फेस का रंग उड़ जाता है। अब ये फटाक से उड़ते हुए नाइट डिवॉरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ जाता है और सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये नाइट डिवॉरिंग फ्लेम ट्रांसफरिंग पिल स्किल को उस ताओशिएंसेंट गॉड जेड की वजह से ही इस्तेमाल कर पा रहा है। अब हांटी आंडी जो कि पहले से ही तैयार था, वो जुकुन और गुईवान को आगे बढ़ते हुए देख इंस्टेंट ही हम करके एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। फिर वो फटाक से इन दोनों का रास्ता रोकता है। अब जैसे ही हांटी आंडी ने चुटकी बजाया होता है, कुछ मेडिसिनल पिल्स वो जुकुन और गुईवान के सामने एक्सप्लोड हो जाता है। फिर बैंग बैंग साउंड के साथ स्पेस भी डिस्ट्रक्ट होते हुए दिखाई देते हैं और इसी एक्सप्लोजन की वजह से गुईवान और जुकुन का दोनों का फिगर खिसकते हुए पीछे चला जाता है। फिर जुकुन खांसते हुए बोलते हैं, तुम टियर 9 के ट्रेजर पिल को इस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो, सच में तुम्हारे एक्शन काफी ज्यादा वायलेंट है। अब वो ये बोलते ही तभी वो दोनों ही हांटी आंडी के साइड में अपेयर होकर पेने पेने अटक को हांटी आंडी के ऊपर थ्रो करते हैं। अब जब जुकुन और गुईवान दोनों मिलकर साथ में हांटी आंडी के ऊपर हमला करते हैं, हांटी आंडी भी डिसएडवांटेज में जाने लगता है, लेकिन अब वो जैसे तैसे करके ये अटैक को डॉज करने की कोशिश करने लगता है। और हाउएवर हांटी आंडी अभी के सिचुएशन को भी समझ रहा होता है। इस वजह से वो अपने दांते मिसते हुए अपनी पूरे स्ट्रेंथ को अनरिलीज करता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसे गुईवान और जुकुन को रोक के रखना होगा। अब जब हांटी आंडी लगातार जुकुन को इस तरीके से रोकने लगता है, जुकुन की आंखों के फेरोसिटी पूरे तरीके से बढ़ जाता है। फिर उनके मुंह से एक चिल्लाने की आवाज फैलता है। फिर कई 100,000 फीट से बड़े ड्रैगन्स सीधे आसमान को ढक लेते हैं और इधर हांटी आंडी जिसने गुईवान के अटैक को जिसे तैसे रोक रहा होता है, अब उसके तरफ वो बड़े बड़े ड्रैगन्स स्मैश हो जाते हैं और अभी के लिए ये ड्रैगन्स हांटी आंडी के डिफेंसिव बैरियर को चीरते हुए उसके बॉडी के साथ भयानक तरीके से टकरा जाते हैं। और अभी के लिए हांटी आंडी चाहे कितना भी पावरफुल बनता रहा हो, ग्रग साउंड के साथ उसको अपने फ्रेश खून को बाहर निकालना पड़ता है और उसका बॉडी काफी बुरी तरीके से 10,000 फीट पीछे चला जाता है और उसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। और इधर जो हांटी आंडी पीछे गया होता है, इसी टाइम पर नाइट डिवॉरिंग फ्लेम चिल्ला कर कहता है, श्रिंक। अब वो डिट्रायर की एम्ब्रियोनिक पिल बिना किसी रेजिस्टेंस के उस ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और इस टाइम पर एक इंसान के सर के बराबर के चमकते हुए लाइट क्लस्टर में बदल चुका होता है। अब नाइट डिवॉरिंग फ्लेम ऐसे सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके एक ही सारे में ट्रांसपेरेंट पिल रिंग बिजली की रफ्तार से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जस्ट ये ट्रांसपेरेंट पिल उसके हाथों में आने वाला होता है, उसके सामने हांटी आंटी आकर इस पिल को ग्रैब कर लेता है। अब जब अचानक से ऐसा अनएक्सपेक्टेड बदलाव होता है, नाइट डिवॉरिंग फ्लेम पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाता है और ये सिनारियो को देखकर गुईवान और जुकुन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो अब वो गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, आंटी आंटी से कहते हैं, ये डिटायर की एम्ब्रियोनिक पिल को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारी अभी की जैसी कंडीशन है, ये नाइट डिवॉरिंग फ्लेम की हेल्प के बाद भी तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। ये सुनकर साइड में अब सीन चेंज होकर आता है आंटी आंटी की तरफ। वो अपने मुंह से खून को पोंछते हुए कहता है, तो तुम इस डिटायर की एम्ब्रियोनिक पिल को चाहते हो, नहीं? लेकिन अब हांटी आंडी हंसते हुए सबके शॉकिंग आंखों के सामने अपने मुंह को खोलते हुए फटाक से ये लाइट क्लस्टर को गटक लेता है और दरअसल हांटी आंडी ने अपने बॉडी के अंदर डायरेक्टली ये डिटायर की एम्ब्रियोनिक पिल को स्पैलो कर लिया होता है। ये देखकर शोयान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है ये इंसान पागल हो चुका है, इसको शायद पता नहीं ये मेथड सुइसाइडल है और चाहे भले ही ये बस एक डिटायर की एम्ब्रियोनिक पिल हो, लेकिन इसका अंदर का एनर्जी काफी ज्यादा डरावनी है और अगर कोई केयरलेस रहता है तो फिर इतने भयानक ऊर्जा की वजह से उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अभी के लिए लगता है ये हांटी आंडी थोड़ा ज्यादा ही डेस्परेट हो रहा है। तो आखिर गाइस क्या ये हांटी आंडी के टुकड़े टुकड़े होते हैं या फिर ये अपने मकसद में कामयाब होता है, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।